आज हम क्लास 9th का टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेंगे। बच्चों को न्यूमेरिकल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? लेट्स सी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी पाथ से मूव कर रहा है वो टोटल पाथ हम क्या किसके अंडर लेंगे? डिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजिशन है, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, बी तक गया, बी से सी तक, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये उसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बेटा डिफर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है ए, ये फाइनल पोजीशन है सी। इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये वाली स्ट्रेट लाइन, इससे हम ए और सी को कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। इसी को हम उसका क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया पॉइंट ए से, बी तक गया इस डायरेक्शन में, वापस सी पे आया इस डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस क्या होगा? हमने कहा था टोटल पाथ यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो जितना उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? माइनस। पहले उसने ए से बी इस डायरेक्शन में मूव किया 5 सेंटीमीटर, फिर वो बैक हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, 2 सेंटीमीटर मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 में से 2 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पाथ कैसा हो? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहा है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया और मूव करता हुआ वो वापस उसी बी पॉइंट पे आ गया। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई भी गैप नहीं है, सेम है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? उसका जीरो। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। बट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होगा वही उसका क्या होगा? डिस्टेंस। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो और डिस्टेंस क्या हुआ? 2 पाई आर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहाँ इस पॉइंट पे रुक जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? यहाँ अगर इस पॉइंट पे वो रुक जाता तो जो इसका डायमीटर होगा सर्कल का वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो सरकमफ्रेंस का हाफ होगा वो उसका क्या होगा? डिस्टेंस। आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।